एडीएम ने कैसे कहा? एडीएम ने कैसे कहा बाहर निकालो? एडीएम बाहर निकालेगा? आप बताइए, एडीएम बाहर निकालेगा? एडीएम मुझे इतने जवाब दीजिए। मैं मीडिया के सामने अगर मैं अपनी मेरी जान माल को कुछ होगा तो जिला कप्तान या जिम्मेदार हूँ। जिस प्रकार मुझे पुलिस धक्के मार रही है, जिस प्रकार से मुझे जबरन खदेड़ने का काम कर रही है, उसकी समस्त जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और जिला कप्तान साहब की होगी। यहाँ पर कह रहे हैं युद्ध स्तर से काम हो रहा है, कोई युद्ध स्तर से काम नहीं हो रहा है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप ये कह रहे हैं सर किस युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आप बताइए युद्ध स्तर किसको कहते हैं और क्या मुझे दो मानक ऐसे बताइए जो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। ये अधिकारी आपको कागजों में उलझा दे रहे हैं, कागजों में बता दे रहे हैं। युद्ध स्तर पर आपके जाने के बाद आराम से घूमने में, तफरीक मारने में लगे हुए, ये कोई कार्य नहीं कर रहे। हमारा ध्यान बटा रहे हैं आप यहाँ आके। आप कर क्या रहे? ध्यान तब बटेगा, हमारा काम चल रहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने में हो रही देरी से नाराज स्वराज सेवा दल के रमेश जोशी सिलक्यारा पहुंचकर अधिकारियों पर बरसे। आज इस टनल में फंसे हुए इन मजदूरों को पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बाहर निकलने का कोई अता पता नहीं है। और इसी कारणवश आज रमेश जोशी सिलक्यारा टनल पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद टनल का जायजा लिया और इसी के साथ ही उन्होंने वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों और एडीएम से भी बात की। उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा और क्या कुछ पाया, आप खुद ही देखिएगा और सुनिएगा। रमेश भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आज आप सिलक्यारा गए थे जहां टनल में 41 मजदूरों की जान फंसी है। आपने वहां पे राहत कार्यों का जायजा लिया, क्या देखा आपने और क्या पाया? सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूं। देखिए आज जो ये टनल वाली जो यहाँ पर कह रहे हैं युद्ध स्तर से काम हो रहा है, कोई युद्ध स्तर से काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप और आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके गणमान्य हैं, उन लोगों के साथ आप यहाँ पर कुर्सी डाल करके बैठिए, तब हमारे 41 लोग तत्काल प्रभाव से बहुत तेज़ी से बाहर निकलेंगे। ये अधिकारी आपको कागजों में उलझा दे रहे हैं, कागजों में बता दे रहे हैं। युद्ध स्तर पर आपके जाने के बाद आराम से घूमने में, तफरीक मारने में लगे हुए, ये कोई कार्य नहीं कर रहे। जब तक आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे, आपके आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौके पर कुर्सी डाल करके नहीं बैठेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ एक जेसीबी, एक पोपलैंड लगी हुई है। और आज देखिए उस जो अपर जिलाधिकारी एडीएम, उससे मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि जी हम लोगों को भी यहाँ पर एक कैंप लगाने देते हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर भोजन पानी की जो लोग आ रहे हैं इनकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर जो भी हम चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पर आकर के जो भी हमसे इन लोगों की के लिए जो हमसे बन पड़ता हम करते हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की, हमने डीएम जिलाधिकारी महोदय को बुलाने की कोशिश की, हमने जिलाधिकारी महोदय से वार्तालाप करना चाहते थे कि उनकी क्या रूपरेखा है, क्या उनके पास रोड मैप है, कितनी देर में वो किस प्रकार से मशीनें हैं, कहाँ तक मशीनें पहुँची हैं, क्यों एक बार में इनका डाटा खाका नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं अभी तक इन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य करा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। और अपर जिलाधिकारी हमारे लोगों से कह रहे हैं बाहर चले जाओ। तो ये स्थिति है यहाँ की। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ जी की जगह की तरह से यहाँ पर कुर्सी डाल करके बैठिए, तब हमारे 41 लोगों की माँ भगवती, हमारे जो बौगनाथ देवता है हमारे, वो इनकी रक्षा करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पर कुर्सी डाल के बैठना पड़ेगा। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने जब एडीएम से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी उनको मना कर दिया। तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब उन्होंने एडीएम से बात करने की कोशिश करी तो उनसे किस तरीके की बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ। देखिए मैं आपको ना इसमें वैसे बताऊंगा तकनीकी रूप से तो नहीं, पहले आप ये बताइए युद्ध स्तर पर चल रहा है, समानांतर चल रहा है? नहीं चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। क्या होता है युद्ध स्तर और समानांतर में क्या अंतर होता है? नहीं वो तो आप देख लीजिए। मैं तो देख के आया, मैं देख के विजिट करके आया हूँ ना। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप ये कह रहे हैं सर किस युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आप बताइए युद्ध स्तर किसको कहते हैं और क्या मुझे दो मानक ऐसे बताइए जो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो जिसको जानकारी है उसको बुलाइए। नहीं ऐसा नहीं है, वो हम लोगों ने। आप मुझे ये बताइए युद्ध स्तर का मायने क्या होता है, युद्ध स्तर किसको कहते हैं और मुझे बताइए युद्ध स्तर क्या है। युद्ध स्तर का मतलब क्या होता है? युद्ध आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं। चलिए बताइए। युद्ध स्तर का मतलब ये है कि भाई रात दिन काम होगा। यदि इसी रास्ते से मेरी एक ही जैसी भी जा सकती है, एक ही जाएगी ना। मैं दोनों ऐसा निकलिए आप मुझे बताइए, आप चलिए ना, आपको हम लाइव दिखाएंगे ना।
हम देख रहे हैं ना, आप अफसर हो ना, आप अंगुली क्यों दिखा रहे हो? मैं आप भी तो दिखा रहे हैं, आप ऐसा मत आप काम करना है नहीं, ये चलेगा। आप मुझे बताइए, ऐसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए हम लोगों को किस चीज का कर रहे हैं? और क्या? आप मुझे बताइए युद्ध स्तर कहाँ है? ध्यान बता रहे हैं आप यहाँ आके। आप कर क्या रहे हैं? ध्यान देता बटेगा चल रहा है, हमारा काम कहाँ चल रहा है, चल रहा है। बताइए, नहीं, चल रहा है काम। नहीं लाइए, ये नहीं करेंगे आप। अब नहीं हम कर क्या करेंगे? मतलब आप लोग माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करेंगे। किसने? आप लोग माननीय अरे मुख्यमंत्री तो स्वयं आए थे ना, किसको? ऐसे allegation आप क्यों मुझे लगा रहे हैं बताइए, नहीं एलिगेशन, क्योंकि आप मुझे आप जवाब जवाब नहीं दे नहीं रहे। लाइए, आप जवाब नहीं मुझे देना पड़ेगा। हमारे लोग 41 लोग अंदर जो है पता है, सबको चिंता क्या है। पता क्या की चिंता है? कहाँ काम चल रहा है? काम ही नहीं चल रहा है। नहीं कुछ नहीं, आप शांत बैठिए, शांत नहीं, हमारे लोगों के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने मुकदमा लिखा, नब्यू कंपनी अरे जिम्मेदारी तो हम तय करेंगे ना। आपको करेंगे, कहाँ कर रहे हो? आप लोग तो इस ठेकेदार की सड़क को बनवाने के लिए पैसे भी आप जारी कर लड़ने रहे आ रहे हैं, हमारा काम लड़ने नहीं आ रहे। डाल दिया आपने। कौन सा काम? हम देखेंगे आप तो नेता प्रतिपक्ष के पीछे घूम रहे हैं। कौन सा काम करा आपने? आप ये बताइए, आप किसी को अंदर ले जा रहे हो, किसी को रोक रहे हो, क्यों? मैं कहाँ गया साथ में? किसको? कौन गया? कौन गया? आप आए ना, आप सवालों का जवाब देने आए ना। आप सबको मैं किसको कहाँ दे रहे हैं? आपके पास जवाब ही नहीं है। नहीं, आपका शुभ नाम क्या है? आप एडीएम के आप उस पर हैं और आपको यहाँ के सवालों का जवाब आप नहीं हमें पता। हमारे नहीं, काम कोई बात करने नहीं, दीजिए, हमें चले डिस्टर्ब करने मत दीजिए। आइए सीधी डिस्टर्ब मत बोल रहा हूँ। आप बाहर निकाल दो, निकालोगे आप बाहर, है ना? आप हमको बाहर निकालोगे, है ना? डिस्टर्ब निकालोगे आप हमारी जगह, हमारी मातृशक्ति हमें। अरे यहाँ से भ्रष्टाचार में पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। पैसे कमाने से फुर्सत होगी तभी तो काम करेंगे। काम का पता ही नहीं है तुम्हें, होगा तो पता नहीं है, तुम काम करोगे। एडीएम से जब रमेश जोशी जी की बात हुई तो शायद एडीएम के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि आप हमारा ध्यान भटका रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। और जब रमेश जोशी वहाँ की सारी सच्चाई खोलने लगे तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ क्या कुछ किया आप भी देखिएगा। एडीएम ने कैसे कहा? एडीएम ने कैसे कहा बाहर निकालो? एडीएम बाहर निकालेगा? आप बताइए, एडीएम बाहर निकालेगा? एडीएम मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब देंगे यहाँ से। एडीएम ने कैसे कहा? नहीं मुझे अधिकारी जवाब देंगे मुझे। आएंगे आप वहाँ बैठ जाइए, मैं यहाँ खड़ा होकर बात करूँगा। उसने कहा ना एडीएम ने बाहर निकालो, उसके बाप में दमन निकाल के दिखा दे। गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, एक जिम्मेदार अफसर को इस तरह की बात नहीं करनी। हमें सारा कमीशन खा लिया, पूरा पी गया। हमारे 41 लोग अंदर और हम कोई नहीं देख रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं करनी चाहिए। हमारे जो 40 लोग अंदर हैं उनके लिए इनके पास कोई नीति। आप मुझे अच्छा मुझे ये बताइए, आप मुझे तो बताइए, मुझे आप डीएम साहब को बुलाइए ना। हम ये एक बात आप मुझे अच्छा मुझे आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए पुलिस की बात तो दादी डीएम अच्छा डीएम साहब आएंगे ना, डीएम साहब आएंगे ना, डीएम साहब से मिलवाएंगे। आप खाली वो कोशिश करेगा नहीं फिर नहीं। देखो मैं मीडिया के सामने अगर मैं अपनी मेरी जान माल को कुछ होगा तो जिला कप्तान या जिम्मेदार हूँ। जिस प्रकार मुझे पुलिस धक्के मार रही है, जिस प्रकार से मुझे जबरन खदेड़ने का काम कर रही है, उसकी समस्त जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की और जिला कप्तान साहब की होगी और जिलाधिकारी की होगी। मैं शांतिपूर्ण खड़ा हूँ और मैं चारों जिलाधिकारी आइए इधर साइड में आइए।